हम्म कल्पना कीजिए कि एक इंसान के हाथ में ना पानी से लबालब भरा हुआ एक गिलास है और इसे हिदायत दी गई है कि जिंदगी भर उठते बैठते सोते जागते बस उसे ये गिलास ऐसे ही थाम कर रखना है। हम्म। एक भी बूंद छलकती नहीं चाहिए। आसपास मेले लगे हैं, लोग नाच गा रहे हैं, जीवन अपनी पूरी गति से भाग रहा है, लेकिन उस इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गिलास पर है। सही बात है। और 45 साल तक वो उस गिलास को बचा कर रखता है। फिर एक दिन कोई अजनबी बस हल्के से उस इंसान से टकरा जाता है और वो सारा पानी, जिसे दशकों से रोक कर रखा गया था, एक झटके में छलक कर बाहर आ जाता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही सटीक उदाहरण है आज की हमारी इस चर्चा के लिए। हाँ, तो आज की चर्चा ठीक ऐसे ही एक छलके हुए पानी, या कहें तो दशकों से बांध कर रखी गई एक कृत्रिम पहचान के ढह जाने के बारे में है। हम्म। स्रोत के रूप में हमारे पास नैना नाम की एक 22 वर्षीय युवती का विस्तृत वृत्तांत है। बुद्ध को देखेंगे, जो बाहर से खुद को आजीवन बाल ब्रह्मचारी बताता है, लेकिन अंदर से मतलब किसी और ही आग में जल रहा है। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक पहेली है। देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज के सामने अपनी एक ऐसी छवि बना लेता है जो मानवीय कमजोरियों से पूरी तरह मुक्त हो, तो वो असल में अपने ही इर्द गिर्द एक जेल बना लेता है। हम्म। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कठोर जीवन शैली और त्याग का दावा करने वाले व्यक्ति के भीतर भी एक सामान्य मानवीय ढांचा होता है। सही बात है। इस पूरी घटना में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है, वो ये है कि कैसे एक इंसान अपनी ही बनाई हुई उन अप्राकृतिक सीमाओं को धीरे धीरे तोड़ता है और फिर उस टूटन को सही ठहराने के लिए कैसे कैसे तर्क घड़ता है। तो चलिए उस कठोर छवि और उसमें पड़ने वाली पहली दरार से ही इस घटना को खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में पुजारी की जो तस्वीर सामने आती है ना, वो बहुत ही स्थापित और मजबूत है। हाँ, बिल्कुल। उम्र 45 साल, कसरत किया हुआ एक सुडौल शरीर और समाज में बाल ब्रह्मचारी का एक ऐसा रुतबा जिस पर लोग आंख मूंद कर श्रद्धा रखते हैं। ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक ऐसा तमगा है जो उस इंसान को आम लोगों की भीड़ से निकालकर एक देवता के समान पूजनीय बना देता है। और यहीं से उस मानसिक दबाव की नींव पड़ती है। हम्म बाल ब्रह्मचारी होने का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि समाज ये मानकर चलता है कि इस व्यक्ति ने जन्म से या कम से कम अपनी किशोरावस्था से ही अपनी कामुक इच्छाओं को जड़ से खत्म कर दिया है। हम्म ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करते हैं। ये उस इंसान की पूरी पहचान है। समाज ऐसे व्यक्ति को एक जीवित आदर्श के रूप में देखता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आप किसी प्राकृतिक वृत्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। आप केवल उसे गहराई में दबा सकते हैं। बिल्कुल। और वो दबी हुई वृत्ति कैसे सतह पर आती है, ये मंदिर के प्रांगण की उस घटना से साफ हो जाता है। नैना सुबह बहुत जल्दी मंदिर पहुंचती है। वहां कोई और नहीं है। वो देखती है कि पुजारी खुले प्रांगण में नल के नीचे नहा रहे हैं। उन्होंने केवल एक सफेद धोती पहनी हुई है जो पानी से भीग चुकी है। नैना ठिठक कर उन्हें देखने लगती है और सबसे बड़ी बात, पुजारी ये भांप लेते हैं कि एक युवा लड़की उन्हें इस तरह से देख रही है। और वो मुस्कुरा देते हैं। हाँ, और वो मुस्कुरा देते हैं। ये मुस्कान कोई साधारण बात नहीं है। ये उस छलकते हुए पानी की पहली बूंद थी। इस क्षण को अगर हम पुजारी के नजरिए से देखें ना, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। 45 साल की उम्र तक उन्हें शायद सिर्फ आदर, सम्मान और श्रद्धा की नजरों से ही देखा गया होगा। लोग बस पैर छूते होंगे। एग्जैक्टली। किसी ने उन्हें उनके पैर छूने के लिए देखा होगा या उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन नैना का उन्हें उस रूप में देखना एक पुरुष के रूप में उनके अस्तित्व को मान्यता दे रहा था। मतलब वो एक देवता वाले मुखौटे से बाहर आ रहे थे। हाँ, वो मुस्कान पुजारी की मुस्कान नहीं थी। वो उस दबे हुए, नजरअंदाज किए गए पुरुष की अनायास प्रतिक्रिया थी, जिसे अचानक ये एहसास हुआ कि वो भी किसी के लिए शारीरिक आकर्षण का केंद्र हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ मुस्कान तक ही नहीं रुकी। जो अगला कदम उन्होंने उठाया वो तो सीधे तौर पर उनके उस आजीवन ब्रह्मचार्य के दावे की धज्जियां उड़ाने वाला था। अच्छा। हाँ, जब नैना पूजा कर रही थी तो पुजारी ने चुपचाप उसकी पूजा की थाली में एक कागज की पर्ची डाल दी। उस पर्ची पर कोई मंत्र या आशीर्वाद नहीं लिखा था। उस पर लिखा था, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। अरे बाप रे! सोचिए, ये एक सीधा, बेबाक और अत्यंत जोखिम भरा कदम था। एक बाल ब्रह्मचारी का किसी युवा लड़की को इस तरह से पर्ची देना, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कदम ये साबित करता है कि भीतर का दबाव अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। बिल्कुल। पर्ची देना कोई गलती से हुई चीज नहीं है। ये एक सोची समझी हरकत है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है।
वो अपनी पूरी उम्र की कमाई हुई प्रतिष्ठा को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर दांव पर लगा रहे थे। ये दर्शाता है कि जब प्राकृतिक इच्छाएं बहुत लंबे समय तक दबाई जाती है ना, तो वे अंततः तर्क और सावधानी पर हावी हो जाती हैं। यहीं पर मुझे एक बात याद आती है। लोग अक्सर ऐसी स्थितियों को किसी भारी लोहे के कवच से जुड़कर देखते हैं कि कवच टूट गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये उपमा यहाँ सही नहीं बैठती। तो फिर क्या उपमा सही रहेगी? ये ना किसी प्रेशर कुकर जैसा ज्यादा है जिसका सेफ्टी वाल्व खराब हो चुका हो। वो पर्ची उस कुकर की पहली सीटी थी जो ये बता रही थी कि अंदर का दबाव फटने वाला है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और जब नैना ने उनसे सीधे तौर पर पूछा कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, तो पुजारी का जो जवाब था वो किसी भी मनोवैज्ञानिक के लिए एक खजाना है। उन्होंने कहा, मैं भी तो इंसान हूं, मेरा भी तो मन है, कभी कभी बहक जाता है। मैं भी तो इंसान हूं, ये एक वाक्य उस पूरे संघर्ष का निचोड़ है। जब इंसान किसी प्राकृतिक वृत्ति को पूरी तरह से नकारने की कोशिश करता है तो वो खत्म नहीं होती। वो बस अवचेतन में अपना घर बना लेती है, और जब उसे बाहर आने का कोई भी छोटा सा रास्ता मिलता है तो वो पूरी ताकत से बाहर आती है। मतलब वो खुद ही अपनी हार मान रहे थे। हाँ, उनका ये स्वीकार करना कि वो इंसान है, दरअसल उस संघर्ष में उनकी अपनी हार की घोषणा है। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उनका धार्मिक मुखौटा अब उनके मानवीय पहलुओं और उन जैविक जरूरतों को और अधिक छिपा नहीं सकता। पर इसके बाद जो होता है ना, वो एक अजीब सा विरोधाभास पैदा करता है। एक तरफ वो पर्ची देकर पहल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब नैना उन्हें उनके ही खेल में चुनौती देती है तो वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो कैसे? नैना जब मजाकिया लहजे में उन्हें बड़ा खिलाड़ी कहती है और नाटक करते हुए कहती है कि वो जाके सबको उनके इस कारनामे के बारे में बता देगी, तो पुजारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अच्छा। वो लिटरली गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करना, मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक पल में वो शिकारी से एक डरे हुए शिकार में बदल जाते हैं। ये डर उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जो सम्मान, जो आजीविका, जो छत उनके सर पे है, वो सब उनके बाल ब्रह्मचारी होने के दावे पर टिकी है। सही बात है। समाज ने उन्हें वो रुतबा इसलिए दिया है क्योंकि वे मानते हैं कि ये व्यक्ति उन इच्छाओं से मुक्त है जो बाकी सबको नचाती हैं। अगर वो सच्चाई बाहर आ गई तो सिर्फ उनकी बदनामी नहीं होगी, उनका पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा ढह जाएगा। तो मतलब वो मुखौटा ही उनकी जीवन रेखा है। अगर उनका पूरा अस्तित्व ही खतरे में था तो तार्किक रूप से उन्हें नैना से मीलों दूर भाग जाना चाहिए था। लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन अगले दिन शाम को क्या होता है? जब नैना मंदिर पहुंचती है तो अंधेरा हो चुका होता है। पुजारी एक कोने में अकेले बैठे होते हैं। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं नैना सच में तो गुस्सा नहीं हो गई। अरे! मतलब वो भयभीत हैं, लेकिन फिर भी वो उसी आग के पास बैठे हैं जो उन्हें जला सकती है। ये कैसा अंतर्विरोध है? देखिए, यही वो बिंदु है जहां भावनाएं और मूल प्रवृत्तियां इंसानी तर्क को पूरी तरह से पराजित कर देती हैं। तार्किक दिमाग चीख चीख कर कह रहा है कि पीछे हट जाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो दमित इच्छाएं हैं वो कह रही हैं कि नहीं, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब इन दोनों के बीच टकराव होता है ना, तो अक्सर आदिम इच्छाएं ही जीतती हैं। बाप रे। लेकिन इंसान का दिमाग बहुत चतुर होता है। वो सीधे तौर पर कोई गलत काम स्वीकार नहीं करता। उसे उस गलत काम को करने के लिए एक नैतिक आवरण और एक कहानी की जरूरत होती है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सच कहूं तो बेतुका लगा। खुद को सही ठहराने की ये जो प्रक्रिया है, ये किस हद तक जा सकती है? उन्होंने क्या कहानी गढ़ी? अपने डर और अपराध बोध को कम करने के लिए पुजारी एक ऐसा राज खोलते हैं जो उनके पूरे जीवन के झूठ को ही बेनकाब कर देता है। वो नैना को बताते हैं कि वो असल में शादीशुदा हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है। सोचिए, एक व्यक्ति जो गांव-गांव, शहर-शहर बाल ब्रह्मचारी के नाम से पूजा जा रहा है, उसकी एक पत्नी है जो गांव में रहती है क्योंकि वो बीमार रहती है। अचानक से वो भगवान का रूप माना जाने वाला पुजारी एक अकेले तड़पते हुए बेबस पति में बदल जाता है। वो नैना से कहता है कि वो यहाँ शहर में अकेले बहुत तड़पता है और अपनी पत्नी को याद करता है। और फिर वो एक ऐसा अनुरोध करता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या अनुरोध? वो कहता है, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो। अपनी वासना को पवित्रता का चोला पहनाने का ये तरीका, मतलब ये क्या है? क्या वो सच में ये मानते हैं कि पत्नी की कमी पूरी कर दो कहने से उनका ये कृत्य पाप की श्रेणी से बाहर हो जाएगा? देखिए, इसे मनोविज्ञान की भाषा में
संज्ञानात्मक असंगति या विचारों की टकराहट को शांत करने की प्रक्रिया कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, राइट? राइट, एग्जैक्टली। जब इंसान के विचार और उसके कार्य आपस में पूरी तरह विपरीत होते हैं तो उसके दिमाग में एक बहुत गहरी बेचैनी पैदा होती है। पुजारी खुद को एक पापी या एक वासना से भरे हुए धोखेबाज के रूप में नहीं देखना चाहते। वो उस छवि को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। वो खुद को हीरो ही मानना चाहते हैं। हाँ, अगर वो सीधे कहते कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं तो ये उनके खुद के बनाए आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ होता। इसीलिए उनका दिमाग एक बचाव का रास्ता निकालता है। पत्नी की बीमारी वाली कहानी। बिल्कुल, पत्नी की बीमारी और अपने अकेलेपन की कहानी सुनाकर वो अपने इस कदम को एक भावनात्मक और करुणा से भरा हुआ रूप दे रहे हैं। वो खुद को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ एक बेचारा अकेला इंसान है जिसे प्रेम और सहारे की जरूरत है। तुम मेरी पत्नी बन जाओ कहकर वो उस गैर पारंपरिक और वर्जित कृत्य को विवाह जैसी एक पवित्र और सामाजिक रूप से स्वीकार्य संस्था के ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, इस पूरी थ्योरी में एक पेंच है। क्या? अगर हम मान ले कि वो सिर्फ एक भटका हुआ अकेला इंसान है जो अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान है, तो इसी बातचीत में वो एक और भयानक खुलासा करते हैं। अच्छा? वो नैना को बताते हैं कि उससे पहले वो एक 40-45 साल की विधवा महिला के साथ भी ये सब कर चुके हैं। अब यहाँ मुझे गहरी आपत्ति है। क्या ये दमन का विस्फोट है या ये एक बहुत ही शातिर और सोची समझी रणनीति है? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। हाँ, एक विधवा महिला को चुनना और अब एक युवा लड़की को। क्या ये सिर्फ भटकना है या वो जानबूझकर ऐसे लोगों को शिकार बना रहे हैं जिनकी समाज में कोई खास सुनवाई नहीं है? आपकी यह आपत्ति बिल्कुल सटीक है और यह उस बेचारा अकेले इंसान वाली छवि को पूरी तरह से तोड़ देती है। विधवा महिला का जिक्र ये स्पष्ट कर देता है कि यह कोई एक बार अचानक हुई भावुकता की घटना नहीं है। मतलब ये एक पैटर्न है? बिल्कुल, ये एक स्थापित व्यवहार है, एक पूरा का पूरा सिलसिला है। एक विधवा महिला को चुनना ये दिखाता है कि पुजारी बहुत ही ठंडे दिमाग से अपने लक्ष्य तय करते हैं। उन्हें पता है कि एक विधवा महिला खुद समाज में बहुत सी बंदिशों और लांछनों का सामना करती है। सही कहा। अगर वो बोलेगी तो लोग उसी पर शक करेंगे। Exactly. अगर वो महिला बाहर जाकर ये बात बताएगी भी तो समाज उल्टा उसी पर उंगली उठाएगा। उसकी अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देगा। बाप रे। ये अकेलेपन का कोई बेबस प्रकटीकरण नहीं है। ये सत्ता और समाज में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए कमजोर लोगों का शोषण करने की एक बेहद ठंडी और सोची समझी रणनीति है। इसका मतलब है कि वो पत्नी बन जाओ वाला तर्क सिर्फ नैना को बरगलाने के लिए नहीं था, वो खुद को भी तसल्ली देने के लिए गढ़ा गया एक भ्रम था। बिल्कुल। अब आते हैं घटना के उस अंतिम पड़ाव की ओर, जहां ये पूरा मुखौटा आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। जब तर्कों और भावनात्मक कहानियों का जाल बुन लिया जाता है, तब भी एक आखिरी हिचकिचाहट बाकी रहती है। कमरे की रोशनी बहुत धीमी है और अचानक पुजारी एक बाहरी सहारे का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी सहारा? हाँ, वो नैना को एक गिलास में शरबत पीने को देते हैं। इस शरबत का इस्तेमाल इस पूरी घटना का एक बहुत ही अंधकारमय पहलू है। नैना बताती है कि उस शरबत को पीते ही उसे एक अजीब सा सुरूर या नशा चढ़ने लगा, उसका शरीर सुन्न होने लगा। अब यहाँ मेरे सवाल सिर्फ उस लड़की को लेकर नहीं है। मेरा सवाल पुजारी की अपनी मानसिकता को लेकर है। क्या ये शरबत सिर्फ नैना के विरोध को खत्म करने के लिए था, या फिर पुजारी को खुद अपने उस भारी भरकम ब्रह्मचारी वाले अस्तित्व को सुन करने के लिए, अपनी बची खुची चेतना को सुलाने के लिए उस नशे के बहाने की जरूरत थी, ताकि वो ये कह सके कि अरे मैं तो होश में ही नहीं था? देखिए, ये दोनों ही बातें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ये साफ तौर पर सामने वाले व्यक्ति की सहमति को दरकिनार करने और उसे शारीरिक रूप से कमजोर करने का एक हथियार है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पुजारी के मनोविज्ञान की गहराइयों में जाएं ना, तो नशा वास्तविकता से भागने का सबसे आसान रास्ता होता है। नशा उस तार्किक दिमाग को, उस सामाजिक डर को सुन्न कर देता है जो उन्हें रोक रहा था। उस सुरूर के प्रभाव में उन्हें अपने उस पूजनीय संत वाले अवतार का बोझ नहीं उठाना पड़ता। नशे की उस धुंध में वो बिना किसी आत्ममूल्यांकन के सिर्फ अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों को जीने वाला एक साधारण जीव बन सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि जैसे ही वो कृत्य पूरा होता है, जैसे वो नशा उतरने लगता है और वास्तविकता का वो ठंडा पानी उनके चेहरे पर पड़ता है, तो उनका रवैया एकदम से पलट जाता है। क्या होता है फिर? अचानक घबरा जाते हैं और नैना से हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो।
ये अपराध बोध कितनी तेजी से वापस आता है। एक पल पहले जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के चरम पर था, वो अगले ही पल अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा है। ये उस दोहरी जिंदगी का एक अनिवार्य चक्र है। जैसे ही शारीरिक इच्छा शांत होती है, वो आदिम प्रवृत्ति पीछे हट जाती है और वो सामाजिक, तार्किक और डरा हुआ दिमाग वापस हावी हो जाता है। मतलब वो संत वाला मुखौटा वापस आ जाता है। हाँ, वो बाल ब्रह्मचारी का मुखौटा, जिसे कुछ देर के लिए उतारकर कोने में रख दिया गया था, वो वापस उनके चेहरे पर आके चिपक जाता है। उन्हें अचानक इस बात की भयानकता का एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया है, और अगर ये बात कमरे के बाहर गई तो उनके अस्तित्व का क्या होगा। ये माफी उस लड़की से ज्यादा खुद के डर से उपजी हुई होती है। लेकिन यहाँ जो बात मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा झकझोरती है ना, वो ये है कि ये जो अपराध बोध है, ये जो माफी मांगना है, ये कितनी जल्दी हवा हो जाता है। हवा हो जाता है मतलब 5। हाँ, मुझे क्षमा कर दो बोलने के कुछ ही क्षणों बाद जब नैना थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाती है, कपड़े ठीक करती है और जाने की बात करती है, तो अचानक पुजारी के अंदर का वो डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो उससे कहते हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम रोज मेरे पास आ जाया करो, मेरा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा। अरे बाप रे! ये बहुत ही भयानक है। मुझे क्षमा कर दो से सीधे रोज आया करो, मनोरंजन होगा तक का ये सफर एक इंसान का दिमाग इतनी तेजी से कैसे पलट सकता है। इस बदलाव को समझना इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, जब पहली बार कोई सामाजिक या नैतिक रेखा पार की जाती है ना, तो दिमाग को लगता है आसमान टूट पड़ेगा। वो डर और अपराध बोध उसी का परिणाम था। लेकिन जब पुजारी ने देखा कि नैना ने कोई शोर नहीं मचाया, उसने कोई कठोर विरोध नहीं किया, तो उनके दिमाग ने स्थिति का तुरंत एक नया आकलन किया। उनके दिमाग ने ये भांप लिया कि अब कोई खतरा नहीं है, आसमान नहीं टूटा। और जैसे ही खतरा टला, डर भी खत्म। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो डर खत्म हुआ, वो बचा खुचा अपराध बोध भी खत्म हो गया। मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल बहुत कुछ कहता है। हाँ, मनोरंजन शब्द बहुत ही हल्का और व्यापारिक सा लगता है। बिल्कुल। इस शब्द के आते ही वो जो पत्नी की कमी पूरी कर दो वाला भावनात्मक और पवित्रता का आवरण था, वो भी पूरी तरह से टूटकर गिर गया। सही बात है। अब उन्हें खुद को धोखा देने के लिए किसी कहानी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उस नए सामान्य को स्वीकार कर लिया। यहाँ आकर वो रिश्ता पूरी तरह से एक लेन देन, एक विशुद्ध शारीरिक व्यापार का रूप ले लेता है। ब्रह्मचर्य का वो अजेय संकल्प, जो शायद कभी बहुत कठोर रहा होगा, वो महज कुछ पलों के शारीरिक मनोरंजन के समझाते में बदलकर खत्म हो जाता है। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाली लेकिन साफ तस्वीर दिखाता है। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि ये कहानी सिर्फ किसी मंदिर के एक बंद कमरे में घटी एक घटना मात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस खोखलेपन की कहानी है जो तब पैदा होता है जब एक इंसान की असली फितरत और समाज द्वारा उस पर थोपी गई पवित्रता की छवि के बीच का फासला बहुत बड़ा हो जाता है। एक पुजारी का बाल ब्रह्मचारी की उस ऊंची कुर्सी से उतरकर झूठ, फरेब और नशे का सहारा लेते हुए अपनी दबी हुई इच्छाओं के आगे इस कदर घुटने टेक देना, ये मानवीय कमजोरियों और समाज के दोहरेपन का एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वा दस्तावेज है। और हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। हम अपने समाज में अक्सर लोगों को उनके द्वारा पहने गए इन आदर्श मुखौटों के आधार पर मापते हैं। हम भूल जाते हैं कि उस कठोर और अप्राकृतिक मुखौटे के पीछे भी एक हाड़ मांस का इंसान ही है। जब समाज किसी व्यक्ति पर ऐसी सीमाएं थोपता है जो मानव स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, तो वो व्यक्ति अक्सर अपनी मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दोहरी जिंदगी, एक अंधकारमय जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाती है जो शायद इस पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि कैसे उन कठोर आदर्शों के बोझ ने एक इंसान को तोड़ दिया, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि शायद वो बाल ब्रह्मचारी का तमगा कोई बोझ या बलिदान था ही नहीं? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि क्या ये ऊंचे और अप्राकृतिक आदर्श वास्तव में कोई त्याग है, या समाज में बिना कुछ किए असीम ताकत, सत्ता और लोगों का अंधा विश्वास हासिल करने का एक बहुत ही आसान शॉर्टकट? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि सिर्फ एक खास तरह के कपड़े पहनने और एक खास तरह का दावा करने से ही लोग अपनी तिजोरियां और अपनी श्रद्धा उसके कदमों में रख देंगे, तो क्या ये पतन किसी एक मजबूर इंसान की त्रासदी है, या दशकों से चल रहे एक बहुत बड़े धोखे के बेनकाब होने की कहानी? अगर समाज ऐसे अवास्तविक आदर्शों को पूजना बंद कर दे, तो शायद किसी को भी उस भारी मुखौटे के पीछे छुपकर इतने भयानक अपराध करने की जरूरत ही ना पड़े।
सही बात है। सोचने वाली बात है।